ब्रज में कार्तिक महीने का समय था। गोकुल के लोग हर साल की तरह इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। सब खुश थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इंद्रदेव समय पर बारिश देंगे और खेती अच्छी होगी। लेकिन उस समय नन्हे कृष्ण ने देखा कि सब इंद्र को ही प्रसन्न करने में लगे हैं। कृष्ण ने प्रेम से पूछा, माँ, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? यशोदा मैया बोली, बेटा, इंद्र बारिश देते हैं, बारिश से हमारी खेती चलती है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण ने धीरे से कहा, मैया, बारिश तो प्रकृति करती है, हमारी असली मदद करता है गोवर्धन पर्वत। वही हमें घास देता है, पेड़ देता है, जल देता है, जानवरों को भोजन देता है। तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, इंद्र की या गोवर्धन की? ब्रज के लोग सोच में पड़ गए। उन्हें कृष्ण की बात बिल्कुल सही लगी और पहली बार गोकुल ने गोवर्धन पूजा की। सब ने पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की, भोजन चढ़ाया और उत्सव मनाया। लेकिन ये बात देवताओं के राजा इंद्र को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि उनकी पूजा छोड़ने का मतलब है उनका अपमान, उनका घमंड जागा। इंद्र क्रोधित होकर बोले, मैं ब्रज पर ऐसी वर्षा कराऊंगा कि ये सबक सीख जाएं। और फिर शुरू हुई भयानक बारिश। काले बादल, तेज हवा, गरजना, बिजली, आकाश जैसे फट पड़ा हो। पूरा ब्रज डूबने लगा। लोग डर कर कृष्ण के पास भागे। कन्हैया, अब क्या करें? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरना मत, मैं हूं ना। कृष्ण ने अपने नन्हे हाथ की उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जैसे कोई खिलौना उठाता है। सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे चले गए। गायें, बछड़े, बुजुर्ग सब सुरक्षित थे। इंद्र देखते रह गए, ये बच्चा पूरा पर्वत उठा रहा है। 7 दिन तक बारिश होती रही। 7 दिन तक कृष्ण पर्वत को उंगली पर धारण की रहे। अंत में इंद्र का घमंड टूट गया। उन्होंने महसूस किया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर है। इंद्र कृष्ण के सामने झुके और क्षमा मांगी। कृष्ण ने प्रेम से कहा, इंद्र, ब्रज के लोगों की रक्षा मेरा धर्म है। घमंड किसी का भी अच्छा नहीं होता। इंद्र ने सिर झुकाकर वचन दिया कि वो ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। और तब से हर साल गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, क्योंकि ये केवल उत्सव नहीं, बल्कि कर्म, प्रकृति और विनम्रता का संदेश है।